दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक लाइन नहीं कटे। तो इस चीज़ पर हम काम करेंगे और अपने नीचे के लोगों को और साथ अपने सब स्टेशन में इस चीज़ को हिदायत देंगे कि 1 बजे से 4 बजे तक पावर नहीं कट हो। धनबाद में बिजली की आंख मिचौली पिछले 1 महीने से बहुत ज्यादा बढ़ गई है और ये लगातार बदस्तूर जारी है। इस लचर विद्युत व्यवस्था का खासा प्रभाव व्यवसाय वर्ग पर भी पड़ी दिया है। व्यवसाय सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए 1 बजे से 4 बजे तक किसी भी परिस्थिति में बिजली न कटे। साथ ही अन्य मांगों को लेकर आज बैंक मोडडह चैम्बर ऑन एफ कॉमर्स का एक प्रतिनिधिमंडल JBVNL के महाप्रबंधक से मुलाकात करने उनके कार्यालय पहुंचा। महाप्रबंधक से मुलाकात नहीं होने पर प्रतिनिधिमंडल विद्युत अधीक्षण अभियंता सवनिंद्र कुमार कश्यप से मिलकर उन्हें मांगों का झापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने विभाग के समक्ष यह सुझाव रखा है कि व्यावसायिक क्षेत्र में मेंटेनेंस का कोई भी कार्य या लोड शेडिंग दोपहर 1 से 4 के बीच बिल्कुल भी न हो, और लोड शेडिंग अगर करनी भी पड़े तो सुबह 10 बजे से पहले और रात्रि में 10 बजे के बाद ही किया जाए। बढ़ते लोड और बिजली की मांग को देखते हुए पुराने और कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मर की जगह पर नए एवं उच्च क्षमता वाले ट्रांसफार्मरों को लगाया जाए। विभाग सोलर सिस्टम की पहल करते हुए जागरूकता अभियान चलाए। धनबाद को नेशनल पावर ग्रिड से जोड़ा जाए ताकि मुख्यमंत्री झारखंड सरकार का जीरो कट का वादा पूरा हो सके। विद्युत अधीक्षण अभियंता सवनिंद्र कुमार कश्यप ने प्रतिनिधि मंडल की बातों को गंभीरता से लिया है। N से 4 के समय बिजली कट नहीं हो, इसका भी भरोसा दिलाया है। उन्होंने बताया कि धनबाद को नेशनल ग्रिड से जोड़ देने की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। कई जगह ग्रिड बनकर तैयार है, केवल फॉरेस्ट क्लियरेंस के कारण अटका पड़ी DDHA है। चैम्बर के लोग बैंक मोड एरिया से आए थे और अपनी कुछ बिजली से संबंधित समस्याओं को लेकर के एक ज्ञापन दिया है। इसमें मुख्यतः 5 बिंदुएं हैं। 5 बिंदुओं में से जो एक तत्काल जिस पर इनका जो मांग है, जिसको कि हम लोगों देख रहे हैं और इस पर निश्चित तौर पे इनके इस मांग पर हम करेंगे। इनका ये कहना है कि दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक लाइन नहीं कटे। तो इस चीज़ पर हम काम करेंगे और अपने नीचे के लोगों को और साथ अपने सब स्टेशन में इस चीज़ को हिदायत देंगे कि 1 बजे से 4 बजे तक पावर नहीं कट हो। इनका व्यावसायिक काम रहता है, तो इनकी इस मांग को हम निश्चित तौर पे अपने स्तर से रखते हुए और अपने स्तर से इस पर कार्रवाई करते हुए इसको देखेंगे। दूसरी चीज़ है, दूसरा जो मांग इन लोगों ने मांगा है कि जहाँ भी लोड बढ़ा है वहाँ ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने के लिए। तो इस चीज़ की जो हम लोगों को चैम्बर के लोगों से जो वार्ता हुई, इसमें हम लोगों ने कहा है कि एक वहाँ पर स्थल निरीक्षण कर लेंगे और जहाँ पर जैसी आवश्यकता है वहाँ ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाएंगे या अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने का वहाँ पे जगह रहेगा और सारा सहूलियत मिलेगा तो हम लोग अतिरिक्त ट्रांसफार्मर भी लगाएंगे, और जिससे कि लोड यूज़ करने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। दूसरी चीज़ अर्थिंग को लेकर के है, तो अर्थिंग पे हम लोग काम करवा देंगे कि सब अर्थिंग सही रहे। और 2 अन्य मांगे जो इन लोगों का है जिसको लेकर के है, एक है कि सोलर सिस्टम को लेकर के। तो सोलर सिस्टम को लेकर के हम लोगों ने इनसे बताया और इस बात के लिए हम इन लोगों से चैम्बर के माध्यम से भी हम लोगों ने अनुरोध किया है कि आप इस चीज़ों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, जितना से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस बढ़ाएं, वो अच्छी बात है। और सोलर लगवाने में हम लोग सहयोग करेंगे। उसकी एक अलग एजेंसी होती है, वो अलग एजेंसी आ करके उनको वो अपना लगवाएं और हमारे साथ नेट मीटर लगा करके कनेक्टिविटी हो। और एक है कि ग्रिड का निर्माण से हम लोग नेशनल ग्रिड से धनबाद को जोड़ने की बात है। तो इस चीज़ को लेकर के जो अभी सरकार की योजनाएं हैं कि कहाँ ग्रिड बन रहा है और उसको किस तरह से जोड़ेंगे हम लोग अपने सिस्टम से, जिससे कि धनबाद को और स्टेबल पावर मिल सके। तो ये योजनाएं चल रही, उस चीज़ों में से अवगत कराए। जैसे बलियापुर में हमारा एक ग्रिड बन रहा है, कुटकी में ग्रिड बना हुआ है, उधर मिर्सा को कलियासोल में ग्रिड बना हुआ है। कुछ अन्य ग्रिडों का भी हम लोगों ने यहाँ से प्रस्ताव भेजा है, विनोद बिहारी चौक में, मिर्सा में, सिंदरी में। तो इन सब चीज़ों का आने वाले दिनों में ये सब ग्रिड का निर्माण होना है, जिससे कि धनबाद को चारों तरफ से ग्रिड के कनेक्टिविटी रहे और एक अस्थायी बिजली मिल सके।
ग्रिड कनेक्टिविटी में जो ग्रिड बने हुए हैं, जैसे अभी 2 ग्रिड हमारे बन करके खड़े हैं, एक आपका कुटकी में है और कुटकी से ही जुड़ा हुआ महुदा है। तो कुटकी ग्रिड में कुछ फॉरेस्ट क्लियरेंस का बात है, लेकिन वो भी जो मुझे जानकारी है जहाँ तक कि उस पर भी एक तरह से निर्णय हो गया और उस पर काम चालू होगा। वो चालू होगा तो हमारा कुटकी और महुदा एक साथ चालू होने से हमें निश्चित तौर पे धनबाद के बैंक मोड़ इलाका और गोधर इलाका, इधर कुटकी, करकेंद, ये सब इलाकों को एक अन्य सोर्स उपलब्ध होगा और उससे थोड़ा स्टेबल पावर होगा। और दूसरा, कलियापुर में एक ग्रिड बन रहा है, तो इसके निर्माण में भी समय लगेगा, कम से कम 2 साल 2.5 साल इसमें समय लगेगा। तो ये चीज़ जब होगा तो धनबाद के दूसरे शहरी क्षेत्र जो हैं, हीरापुर, तेलीपाड़ा और मुकुंदा का एरिया, ये सब एरिया में पावर और ज़्यादा स्टेबल होगा और ये अडानी ग्रिड से जुड़ेगा। तो चैम्बर की जो मांगे हैं ये कब तक पूरी होगा? चैम्बर की जो मैं बताया कि 5 मांगे हैं, तो 5 मांगे जो हैं उसमें एक मांग जो इन लोगों का है कि 1 बजे से 4 बजे तक हमारी बिजली न काटी जाए किसी भी कारण से। तो इस चीज़ को हम तत्काल प्रभाव से इस पर हम करेंगे कि इस चीज़ को सुनिश्चित करेंगे कि इनकी प्रथम मांग जो है 1 बजे से 4 बजे तक हम लोग किसी तरह का पावर कट नहीं करें। हमारा ये प्रयास रहेगा कि 1 से 4 तक पावर कट नहीं करें। कोई भी मेंटेनेंस या कोई भी शिकायत आती है तो उसका हम लोग जो निराकरण करेंगे 4 बजे से 5 बजे के बीच का समय निर्धारित कर करके कि जितने भी कंप्लेन हो वो उसी पीरियड में हम इसको तत्काल प्रभावित करेंगे। हम अपने नीचे के लोगों को इस चीज़ को लेकर करके अपना उनको बता दिया जाएगा कि इस पीरियड में पावर नहीं कट होगी। देखिए, आज हम लोग मिलने आए थे जीएम साहब से, लेकिन पता चला जीएम साहब बोकारो गए हैं। तब हम लोगों ने कोशिश की कि अब एसी साहब से मिल करके ही अपनी समस्याओं को रखें, क्योंकि आज ये स्थिति है कि धनबाद में पूरी तरह से बिजली की स्थिति चरमरा गई है और चारों तरफ त्राहिमाम है। और उसके लिए चैम्बर एक ऐसा माध्यम है जो एक सेतु का काम करता है, व्यापारी हित में हो या समाज हित में हो। तो आज एसी साहब से बहुत अच्छी वार्ता हुई। एसी साहब ने बहुत चीज़ों को कबूल किया, बहुत चीज़ों को माना कि हाँ परेशानी तो है। उसमें हम लोगों ने एक टाइम फिक्स किया है कि जहाँ व्यापारिक क्षेत्र है वहाँ पे एक टाइम फिक्स कर दिया जाए कि हमारी लाइट 10 बजे से पहले, सुबह जब दुकान खोले उससे पहले नहीं भी हो तो चलेगा, लेकिन जैसे हमारा प्रतिष्ठान खुले हमें बिजली मिलनी चाहिए। और दोपहर के समय 1 से लेकर 4 तक कम से कम पावर कट नहीं हो, इसलिए कि उस समय जनरेटर भी बंद रहते हैं सारे और हम लोगों का कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है। रही बात कि किसी दुकानदार की कोई बिजली ख़राब हो जाती है तो उसका एक टाइम फिक्स कर दिया जाए। वो टाइम फिक्स किया गया है 4 से 5 बजे शाम को, कि अगर बाई चांस किसी व्यापारी की दुकान अगर बिजली नहीं आ रही है, किसी कारण से उसका कनेक्शन गड़बड़ा गया है, तो उसको ठीक करने के लिए 4 से 5 का समय निर्धारित किया गया है। एसी साहब ने कहा इसको हम पूरी तरह से फॉलोअप करेंगे। और जहाँ पर बात आ रही थी कि हम लोगों ने अभी बीच में एक सिस्टम आया था कि कोई भी 3 फेज़ लाइन को 5 kVA से 6 kVA में किया जाएगा, तो सब ने लोड भी बढ़ाया, चैम्बर ने उसमें सहयोग भी दिया, 1 से 2 kVA भी हुआ, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर इनका वो नहीं बढ़ा। लोड बढ़ गया लेकिन ट्रांसफार्मर वहीं के वहीं है। उस पर भी उन्होंने कहा है कि जहाँ भी आवश्यकता हो आपको, आप हमारे साथ, हम लोगों ने ऐसा किया कि कोऑर्डिनेट कर लें, विभाग भी रहेगा, वहाँ के जेई साहब रहेंगे, वहाँ के एसडीओ साहब रहेंगे और हमारे चैम्बर के पदाधिकारी रहेंगे। ये सब मिल करके हम लोग एक वहाँ मार्केट का सर्वे करेंगे और जब सर्वे करेंगे और जहाँ जहाँ आवश्यकता लगेगी वहाँ पर उन्होंने कहा कि हम लोग ट्रांसफार्मर की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा देंगे। तो इसमें हर तरह से बहुत अच्छी बातें हुई हैं और हम भी चाहेंगे कि हमारे समाज को एक अच्छा माहौल मिले। हम लोग सिर्फ आंदोलन और विरोध पे नहीं जाएंगे, हम लोग तो एक इस मैटर पे जाते हैं कि हमारी समस्या का समाधान हो। अगर सही तरीके से और अच्छे तरीके से समाधान होता है तो चैम्बर कहीं भी आंदोलन की ओर नहीं जाएगा। ये आप लोगों ने जो सुझाव दिए हैं, क्या आप लोगों को सैटिस्फैक्टरी रिस्पांस मिला है? जी, पूरी तरह से सैटिस्फैक्टरी मिला। संयोग से तो सभी मीडिया वाले भी बैठे हुए थे वहाँ पे, उन्होंने भी सुना और हम लोगों ने भी ये कहा है कि जहाँ जहाँ हमारी आवश्यकता पड़ेगी विभाग को सहयोग करने की, कि जैसे कि हम लोगों को कहीं पर प्रचार प्रसार करना है कि बेवजह लाइट ना जलाएं, बेवजह ये ना हो, कोशिश करें कि हम लोग LED लाइट जलाएं, ये सब करें। ये सब हम लोग हर तरह से सहयोग करेंगे जहाँ हमारा विभाग को भी सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी।